नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट जीएस 360। दोस्तों, आज जीके जीएस के बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है। ये भाषाओं के बारे में इसमें लिखा गया है और 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का कौन सा बंदरगाह है पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है, यानी कि जो पश्चिमी तट पर पालघाट दर्रा है उसके नजदीक कौन सा बंदरगाह है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। कोचिन बंदरगाह जो है पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 3 है, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्न में से किस प्राचीन युग में हुआ था। यानी हिमालय एक वलित पर्वत है, तो इसका निर्माण जो हुआ वो किस युग में हुआ। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। इयोसिन जो युग है उसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है, जिसमें ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 5 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी है। विटामिन ए के कारण रतौंधी जो रोग है वो होता है, जो आंखों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 6 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में कौन अंतिम थी। तो यहाँ 4 घटनाएं दी गई हैं, सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई यह हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं, हमारा राइट ऑप्शन होगा ई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। लेकिन आपको इनको भी देखना है। जो गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी और इरविन के बीच। जो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 में शुरू हुआ। भगत सिंह को फांसी ये 23 मार्च 1931 है। और होम रूल आंदोलन ये 1916 में शुरू हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये 29 दिसंबर 1931 को कराची में हुआ। तो सबसे अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। घनश्याम दास बिड़ला जो है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 8 है, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो किसके द्वारा निर्मित नहीं होते। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। इसमें लीवर की कोई भूमिका नहीं होती। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी स्थापित की थी और ये 1934 में स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, सेलुलोज, जो पौधों में होता है लेकिन जानवरों में नहीं। दोस्तों इस वीडियो में 52 प्रश्न लिए गए हैं, जो जीके जीएस की दृष्टि से किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं। यानी कि भारत में जो कोयले के भंडार हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। ये गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, भाग 9। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। डॉक्टर बी एन राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 16 है, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है। यानी कि जो फैंसी खिलौने होते हैं उनमें लाइट जो लगी होती है उसमें किसका उपयोग होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, दृश्यमान प्रकाश, जिसको एलईडी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन
ई होगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया महाराष्ट्र में और 1936 में स्थापित हुआ और इसका नाम सेवाग्राम रखा गया। ये आपको नोट रखना है। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया, यानी कि आरटीई कब से लागू किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, संघीय, यानी कि संघीय जो शब्द है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 20 है, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, यानी कि पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो वो किस अंग को प्रभावित करती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, लद्दाख जो क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर में, वहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। प्रश्न नंबर 22 है, 2017 में निम्न में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अमिताभ बच्चन। प्रश्न नंबर 23 है, मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंध होती है? यानी कि जो मायोपिया बीमारी है उसका संबंध किस अंग से है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये आंखों से संबंधित बीमारी है। प्रश्न नंबर 24 है, गदर पार्टी का पत्र गदर था, यानी कि गदर पार्टी के द्वारा जो समाचार पत्र शुरू किया गया था गदर नाम से, तो वो कैसा एक समाचार पत्र था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये एक साप्ताहिक पत्र था और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। प्रश्न नंबर 25 है, कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग किसके द्वारा होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, रेडिएटर। प्रश्न नंबर 26 है, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीके जीएस, हरियाणा जीके, चाइल्ड डेवलपमेंट, इनसे संबंधित काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, दक्कन ट्रैप जो है वो कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है और भारत में महाराष्ट्र और गुजरात जो है कपास उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न नंबर 28 है, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये कथन किसने कहा था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड वेवल ने ये कहा था भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। प्रश्न नंबर 30 है, प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, तो कौन सी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, लाल प्रकाश में इसकी गति तेज हो जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल और उनको खोजने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, वो हमें बताना कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। पहला जो हड़प्पा है ये मैकी, ये गलत है। हड़प्पा जो खोजा गया वो 1921 में खोजा गया था और दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजा गया, ये आप याद रखना। दूसरा है चनहुद्रो और इसमें राखलदास बनर्जी लिखा गया है, ये भी गलत है। जो चनहुद्रो है ये 1931 में खोजा गया था और इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी, ये भी आप याद रखें। तीसरा है रोपड़ 1953 में, यज्ञदत्त शर्मा, ये सही है। चौथा है लोथल 1957, एस.आर. राव आएगा, यहाँ पर आर.एस. बिष्ट है, तो ये भी गलत है और इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ऑप्शन सिर्फ थर्ड जो है वो सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत दिए गए। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? इनमें हमें वो बताना जो सुमेलित किया गया है। इसमें हड़प्पा सभ्यता के स्थान और किन नदियों के किनारे वो स्थित हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, इसके आगे गोदावरी लिखा, जबकि यहाँ पर परवरा नदी होना चाहिए। दूसरा आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में, यमुना लिखा गया, ये भी गलत है, ये हिंडन नदी के किनारे पर है। तीसरा है सुतका गेंडोर दास, ये बलूचिस्तान में है, ये सही है। और मांडा जो सिंधु नदी के किनारे लिखा गया है, ये भी गलत है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमारा जो राइट आंसर है
वो सी है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणिक स्थलों में शामिल है? तो ये 3 नवपाषाणिक स्थल दिए गए, कौन सा बिहार में है? तो इसमें दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, ये सभी बिहार के नवपाषाणिक स्थल हैं। प्रश्न नंबर 34 है, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो सामाजिक संगठन है वो दिया गया है, तो हमें ये देखना कौन सा इसमें सही है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। सबसे छोटी इकाई कुल होती थी, कुल से ग्राम बनता था, ग्राम से विश्व और फिर जन, और जन से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था। तो ये बढ़ते हुए क्रम में सही है। प्रश्न नंबर 35 है, मौर्य काल में भूमि कर कितना होता था? यानी कि जो मौर्य काल था उसमें किसानों से भूमि कर कितना लिया जाता था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, 1/3 भाग जो है वो वसूला जाता था। प्रश्न नंबर 36 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला है बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। दूसरा है बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, ये भी गलत है, वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। तो दोनों कथन गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन डी होगा, या न तो एक और न ही दो सत्य हैं। प्रश्न नंबर 37 है, किस शासक को ग्रीक लेखकों में अगरमीज और जेंद्रमीज के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, घनानंद को जो है, जो यूनानी लेखक थे उन्होंने इस नाम से जाना, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 38 है, भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है भारत में? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, जो नानाघाट अभिलेख है उसमें सबसे पहले भूमि को दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 39 है, यहाँ पर 4 जैन तीर्थकर दिए गए हैं और आगे उनके प्रतीक चिन्ह हैं, तो हमें ये देखना कौन सा सही सुमेलित किया गया है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, जो पार्श्वनाथ है उनका प्रतीक सर्प है, ये राइट लिखा गया है। प्रश्न नंबर 40 है, दोस्तों इस चैनल पर आपको जीके जीएस के काफी शानदार प्रश्न मिलते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 40 है, सतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? प्राचीन काल में भारत में मिली मुद्राएं हैं, तो सतमान जो सिक्के होते थे वो किस धातु के बने होते थे? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये चांदी से निर्मित होते थे। प्रश्न नंबर 41 है, प्रसिद्ध शासक कृष्ण देवराय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये तुलु राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे कृष्ण देवराय। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा? यानी कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले दक्कन को जीता? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ये होगा, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्कन को जीता था। प्रश्न नंबर 43 है, पैगंबर के सेनापति का उपाधि किस सुल्तान ने इसका उपयोग किया? यानी कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान ऐसा था जो अपने आप को पैगंबर का सेनापति मानता था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, खुसरो शाह। प्रश्न नंबर 44 है, मशाहत निम्न में से किससे संबंधित शब्द था? तो मशाहत जो प्राचीन काल में, हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, भूमि मापने की एक इकाई होती थी। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वो ताजमहल का पूर्वगामी है, क्योंकि इसकी बनावट में जो विधियां प्रयोग की गई उनमें से ज्यादातर का प्रयोग ताजमहल में किया गया है, जबकि बीबी का जो मकबरा है ये दक्षिण में है और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था? तो गोवा पुर्तगालियों की राजधानी जो है किसने बनाई थी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, नीनू डी कोना जो पुर्तगाली वायसराय थे उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। प्रश्न नंबर 47 है, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये रुद्र संप्रदाय से संबंध रखते थे। प्रश्न नंबर 48 है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना गया या बनाया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इसको जमींदार को जो इसमें स्वामी माना गया, और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की थी। प्रश्न नंबर 49 है, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना कंपलसरी होता था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि 3/20 भाग पर हर किसान को नील की खेती करनी जरूरी थी, और इसी के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 50 है,
बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ये जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई और इसको 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। और इसी 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? तो वुड डिस्पैच दोस्तों ये 1854 में शिक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। तो इसमें कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? महिला शिक्षा इसमें थी, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम भी इसमें लिखा गया था, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति ये भी इसमें शामिल था, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना ये बात इसमें नहीं लिखी गई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 52 दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो लास्ट हमारा प्रश्न है, बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन को शुरू किया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना दोस्तों, अगर शुरू किया गया पूछा जाए तो यहाँ पर 1910 होना चाहिए, क्योंकि ये काफी वर्षों तक चलता रहा और 1916 में चरम पर था, इसलिए इसको आप नोट रखें।